हाय एवरीवन। तो एडमिशन 2024-25 का अपडेट ऑलरेडी साइट पे हो रखा है, मैंने पहले भी बताया था। और आपका एडमिशन जैसे ही रिजल्ट आया क्लास ट्वेल्थ का तो आपका एडमिशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो होपफुली अभी अप्रैल एंड होने वाला है, तो आपका मई में आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये है कि आपका रिजल्ट कब आता है। हो सकता है आपका मई में आपको सेकेंड वीक में देखने को मिल जाए होपफुली। अब रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं, रिज़ल्ट जैसे ही आता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे एडमिशन से रिलेटेड। अभी क्या है कि 24-25 का अपडेट आ चुका है और आपको बीएमएस के बारे में जानना है। और बीएमएस के बारे में ऑलरेडी मैंने कोर्स का डिटेल बता रखा है, कैसे सिलेक्शन है वगैरह वगैरह। वो ऑलरेडी वीडियोस में मैंने बता रखा है और एज़ इट इज़ जो भी मैंने बताया वही सेम है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, फिर भी मैं आपके लिए एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब आपको साइट पे लेके आ गया हूँ। ये साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो एडमिशन टू बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, ठीक है, बीएमएस काफ़ी फेमस कोर्स है। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे सिलेक्शन होता है आपका एंट्रेंस के बेसिस पे। तो ऐसा नहीं है कि पूरा वेटेज आपका एंट्रेंस पे ही रहता है। आपका आधा जो वेटेज रहेगा वो एंट्रेंस का रहेगा और आधा क्लास ट्वेल्थ के मार्क्स पे रहेगा। तो दोनों अच्छा खासा आपका रोल अदा करेगा आपके एडमिशन में। तो दोनों में आपका अच्छा मार्क्स रहेगा, डेफिनेटली यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। और काफ़ी लकी जो होते हैं यहाँ पे एडमिशन ले ले पाते हैं बीएमएस के लिए। काफ़ी बढ़िया कोर्स है और मैं तो कहूँगा डेफिनेटली अगर बीएमएस के लिए देख रहे हो तो इंडिया में तो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जेवीएस कॉलेज, और डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। चलिए, ये तो ओवरव्यू हुआ। उसके बारे में बात की जाए तो ये बीएमएस सेंट जेवियर्स कॉलेज में 2017-18 से लागू किया गया था। और ये आपका कोर्स कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर में करवाया जाता है। ठीक है, और ये आपको मैनेजमेंट कोर्सेस है और आपको नॉलेज किया जाएगा, आपको प्रोफेशनल मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग एंड फिनांस में आप जा पाओगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये सारा चीज़ें अगर आपको पढ़ना है तो आप आराम से पढ़ लो। मैं ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ। कॉलेज की टाइमिंग के बारे में बात किया जाए, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। कॉलेज की टाइमिंग के बारे में बात किया जाए तो ये मंडे टू फ्राइडे चलता है, शाम के 4 बजे से और रात के लगभग 8:05 PM तक। तो ये मान कर चलो लगभग लगभग 4 घंटा का आपका क्लासेस रहेगा। और ये कैंपस में होता है, मेन कैंपस जो पार्क मेन कैंपस में है। ठीक है, जो आपका पार्क स्ट्रीट में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एडमिशन क्राइटेरिया फॉर एकेडमिक सेशन 24-25 का आप जान लीजिए कैसा एडमिशन क्राइटेरिया रहने वाला है। का 100 मार्क्स का पेपर दिए रहोगे, भले ही आप कितने भी वहाँ पे ऑब्टेन करो वो मैटर नहीं करता है। पर इंग्लिश और मैथमेटिक्स आपके पास एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप 5 साल के मतलब 5 साल पहले के पास आउट हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, आप 5 साल के अंदर अगर 4 साल आप ड्रॉप आउट लिए हो तो आप एलिजिबल हो, 5वें साल के आप ड्रॉप आउट नहीं एलिजिबल हो, ये ध्यान रखिएगा। और 5 साल ड्रॉप आउट लेना मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। 4 साल काफ़ी है, तो 4 साल के अंदर में अगर आप ड्रॉप आउट हो तो आप ले सकते हो, यहाँ पे एलिजिबल हो। ठीक है, ये इन्होंने बेंच मार्क सेट कर रखा है। और इन्होंने ये भी बताया है कि आपका जो होगा एंट्रेंस टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और ये आपको वो 1 घंटा का आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 50 नंबर का वो लोग वेटेज देंगे। और 50 नंबर का मैंने बताया कि आपको क्लास ट्वेल्थ के बेसिस पे देंगे।
तो ये देख लीजिए, मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग वेटेज। तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्लास 12 में यानी WBHS, ISC, CBSE, स्टेट बोर्ड्स, इस सेक्टर में आपको 50% का वो ये लोग वेटेज देंगे, वो अपने हिसाब से वो लोग निकाल लेंगे। उसके बाद इंट्रेंस का जो 50 नंबर का होगा, इंट्रेंस का वेटेज देंगे। अब बात किया जाए टेस्ट पैटर्न के बारे में, आप ध्यान से समझ लीजिए, पूरा वीडियोज़ को समझ लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, बार बार आपको कहना नहीं पड़ेगा, मैं क्लियरिटी के साथ मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद कोर्स है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। एग्जामिनेशन होता है BMS एडमिशन टेस्ट 2024, और डेट ऑफ एडमिशन टेस्ट जो रहेगा वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये अनाउंस हो जाएगा, और जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म आता है उसके बाद ये लोग अनाउंस कर देंगे। उसके लिए बेफिक्र रहिए, यहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहेगा। तो अगर चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, यहाँ पे पूरा JBS से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे आपके लिए। ड्यूरेशन 1 घंटा एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम टाइमिंग ये भी अनाउंस करेंगे, मेनली मॉर्निंग में होता है, ठीक है। फुल मार्क्स आपका 50 नंबर का मार्क्स रहेगा। इसमें क्या रहेगा, सेक्शन में इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज 10 नंबर का ये लोग देंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स 20 नंबर का, रीजनिंग 10 नंबर का, और डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन 10 नंबर का। तो मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है, वो वीडियो आप देख सकते हो सिलेबस वाला, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपको MCQ रहेगा, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई गलत करोगे तो कोई निगेटिव नहीं कटेगा, अगर सही कर दिए तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा, यानी पेन पेपर मोड होगा, ठीक है। वेन्यू आपको सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस पार्क स्ट्रीट वाले कैंपस में ही होगा, वहीं पे जाकर आपको एग्जामिनेशन देना होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। और मैथमेटिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ क्लास 12 अक्रॉस ऑल बोर्ड। तो मैथमेटिक्स और डेटा इंटरप्रिटेशन का जो रहेगा वो क्लास 12 का ही जो रहेगा, उसी के सिलेबस के हिसाब से ये लोग देंगे। तो काफ़ी इजी रहता है, आप सिलेबस मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है, वो वहाँ पर देख लीजिएगा। अब रूल समझ लीजिए आपको एडमिशन टेस्ट का, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको जब एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा तो उसमें 30 मिनट पहले आपको पहुंचना पड़ेगा जो सेंटर है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट को कैरी करना होगा एग्जामिनेशन सेंटर पे। एक तो हार्ड कॉपी आप लेके जाइएगा, जो भी एक्नॉलेजमेंट कार्ड है ओरिजिनल, लाइक आपका जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है वो लेके जाइएगा। उसके बाद फ़ोटोग्राफ पेस्ट कर लीजिएगा, जो एक एक्नॉलेजमेंट कार्ड रहेगा, यानी एडमिट कार्ड भी आप कह सकते हो। एडमिट कार्ड पे अपना फ़ोटो जो भी होगा पासपोर्ट साइज अपना पेस्ट कर लीजिएगा, और अटेस्टेड कर लीजिएगा अपने, मतलब उनसे अटेस्टेड किन से करवाना है, तो प्रिंसिपल जो रहेंगे क्लास 12 में जहाँ पे आप पढ़े रहोगे कोई भी अपने स्कूल में, तो वहाँ से जाकर प्रिंसिपल से बोलिएगा अटेस्टेड करना है, वो लोग कर लेंगे, वो कोई रोकेंगे नहीं। बोलिएगा कि मुझे एडमिशन टेस्ट में अपीयर होना है दैट दैट कॉलेज, वो लोग देख लेंगे, वहाँ पे अटेस्टेड कर लेंगे, वो हो जाएगा, ठीक है। जो भी लास्ट स्कूल अटेंड किए रहेंगे जहाँ से आप पास आउट हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको हार्ड कॉपी ऑफ पेड बैंक ऑनलाइन पेमेंट स्लिप आपको कर लेना है। जो भी आप पेमेंट किए रहोगे, अप्लीकेशन फ़ीस जो आप जमा किए हो करोगे, उसका आपको पेमेंट स्लिप भी रख लेना है। और एक आइडेंटिटी कार्ड रख लीजिए, आधार कार्ड रख लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। आधार कार्ड तो सबके पास रहता है, नहीं है तो पैन कार्ड रख लीजिए, या पासपोर्ट रख लीजिए, या वोटर ID कार्ड रख लीजिए। मेरे हिसाब से आधार कार्ड सबके पास रहता है, ठीक है। उसके बाद नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू इंटर द एग्जामिनेशन हॉल बियॉन्ड द शेड्यूल टाइम ऑफ कमिसमेंट ऑफ टेस्ट अंडर एनी सर्कमस्टांस। तो इन्होंने ये बोला है कि कोई वैसे कैंडिडेट नहीं अलाउ होंगे एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको टाइम के अंदर में नहीं पहुंच पाए, कोई भी, मतलब उसके बाद से ये लोग अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं किया जाएगा आपको, ये आपको अभी से ही ध्यान रख लीजिए, जो जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ों को आपको ध्यान मतलब अलाउ नहीं किया जाएगा कॉलेज सेंटर के अंदर। तो आपके साथ कोई जा रहे हैं तो उनको आप दे दीजिएगा, या आप लेके जाइए मत, ठीक है। ये एक दिन नहीं यूज करोगे तो कोई बड़ा ये नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। आपको कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, एनी कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक मोबाइल, स्मार्टफोन एक्सेट्रा, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं ले जाना है। अगर पाया जाएगा तो आपको कुछ एक्शन भी लिया जा सकता है, और हो सकता है आपका कैंसिल भी हो जाए आपका इंट्रेंस टेस्ट। और नो कैंडिडेट कैन लीव हिज या हर सीट विदाउट परमिशन ऑफ द इन्विजिलेटर अंटिल द टेस्ट इज़ ओवर, ठीक है। जब तक इन्विजिलेटर आपको नहीं बोले जाने के लिए तब तक आप नहीं छोड़ सकते आप सेंटर को। जैसे ही एग्जामिनेशन ख़त्म होगा वो लोग कर देंगे। और पेरेंट्स गार्जियन कैंपस के अंदर अलाउड नहीं है, तो आप बाहर ही वो लोग वेट करेंगे, ठीक है। अगर आप कैलकाटा से हो तो आप तो जा ही सकते हो, अगर कोई आउटसाइड
मतलब आउटसाइड कलकत्ता से आ रहे हैं तो वो अपने पेरेंट्स बाहर ही रहेंगे, वो गार्ड आपको वहाँ पे अच्छे से गाइड कर देंगे, या कोई स्पेस वो लोग दे देंगे कि यहाँ पे आप बैठ के वेट करो, ठीक है। 1 घंटे का पेपर है, वो आप वेटिंग एरिया में बैठ सकते हो, ठीक है। ये सारा डिटेल है। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो भी बताइए। चलिए अब एलिजिबिलिटी दिखा देते हैं इसी में, हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एलिजिबिलिटी बता रखा है, फिर भी आपको दिखा देते हैं, इसमें सारा चीज़ें कवर हो जाएगा। तो देख सकते हो एलिजिबिलिटी के लिए क्या है कि आपको कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। वो तो देख सकते हो बीएमएस वालों का है, मैं बीएमएस का ही दिखा रहा हूँ आपको। तो कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश और मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, अप्लाई मैथमेटिक्स भी रहे तो चलेगा, तो मैथमेटिक्स का एक कैटेगरी है। उसके बाद एग्रीगेट कैलकुलेशन क्या होगा कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट और +2 2 सब्जेक्ट और भी आपको किया जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होता है, मेरिट आपका जो बनेगा, जो आपको बोर्ड का जो 50 नंबर का जो वेटेज रहेगा, ये आपका ऐसे बनाएंगे, मतलब इंग्लिश मैथमेटिक्स और 2 सब्जेक्ट और आपको इंक्लूड करना है, बेस्ट ऑफ 4 का ये लोग बनाएंगे। तो और मार्क्स कितना रिक्वायरमेंट है आप फुलफ़िल कीजिएगा, जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो 45% इंग्लिश और मैथमेटिक्स में, और 2 जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए होगा उसमें भी 45% रहना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। अब बात किया जाए कि आपका कैसे सिलेक्शन होगा, तो ये होगा आपको क्लास 12 के बेस पे और एडमिशन टेस्ट के बेस पे, पहले भी मैंने बताया। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगा ये देख लीजिए। एग्रीगेट परसेंटेज को किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा 2 से, और उसमें जोड़ा जाएगा जो एडमिशन टेस्ट का मार्क है 50 नंबर, तो दोनों को मिलाकर 100 नंबर का वेटेज दिया जाएगा। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट रहना चाहिए। अगर आपके पास ये मैथमेटिक्स या इंग्लिश नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो, तो कृपया करके आप अप्लाई मत करना। अगर आप अप्लाई कर भी देते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपका एडमिशन नहीं हो सकता। अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफ़िल नहीं कर रहे हो तो आप यहीं से छोड़ दो, दूसरे अल्टरनेट ऑप्शन देखो। नहीं तो लास्ट में अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है तो वहाँ से आपको कोई चारा नहीं रहेगा ड्रॉप आउट के अलावा, ये ध्यान रखिएगा आप। और 2 सब्जेक्ट कौन कौन सा आपको लेना है ये ध्यान रखिए, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। ये सामने आपके स्क्रीन पे इतने जो सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो आपके पास सब्जेक्ट है वो ले सकते हो। देख सकते हो बहुत लोग कॉमर्स वाले एंटरप्रेन्योरशिप लेते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप में अच्छा नंबर आता है तो डाल देते हैं उसमें, आप एलिजिबल नहीं हो पाइएगा। तो आप क्या कीजिए, अगर आप कॉमर्स से हो, क्योंकि मैं कॉमर्स से हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप कॉमर्स से हो तो इंग्लिश मैथमेटिक्स आपने डाल दिया, एक डालिए अकाउंटेंसी, एक डालिए आप इकोनॉमिक्स, या आपके पास अकाउंटेंसी में कम मार्क्स है तो आप डेफिनेटली आप डाल लीजिए ये बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स, ये तीनों में से एक जो जिसमें अच्छा है वो 2 आप कर लीजिए। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, ठीक है गाइस। तो यही पूरा इन्फॉर्मेशन था आपके लिए मैंने पूरा प्रॉपर बता दिया एक बार फिर से। तो आप पूरा वीडियो को प्रॉपर देख चुके हो, यहाँ तक देख चुके हो, तो डेफिनेटली आपको पूरा समझ में आ चुका है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप डेफिनेटली बताओ, ठीक है। तो चलिए गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए डेफिनेटली बताइए, आपके लिए बनाया जाएगा। पिछले 1-2 दिनों से थोड़ा सा मैं ट्रैवलिंग पे था तो इसलिए मैं बना नहीं पा रहा था वीडियोस, आप समझ सकते हो, मेरी भी कुछ वर्क वगैरह थी इसलिए मैं बना नहीं पा रहा था। पर अब आपके लिए जो भी सवाल है, आपके लिए जो भी रिक्वायरमेंट, डेफिनेटली मुझे कमेंट करो, आपके लिए बताया जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ़ यू, और ख्याल रखें अपना।